और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। महागठबंधन में महाफूट है, महागठबंधन में सिर्फ टव्वल है, महागठबंधन बिखर गया, महागठबंधन खत्म हो गया। कांग्रेस ने तेजस्वी को धोखा दे दिया, तेजस्वी को नेता मानने से इनकार कर दिया और तेजस्वी ने मुकेश सहनी की पीठ में खंजर भोंक दिया। पिछले एक पखवाड़े से बीजेपी जो गीत गा रही थी, महागठबंधन ने उस गीत को ही बेसुरा बना दिया, सुर ताल दोनों छीन लिए। पटना में महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने की घोषणा तो कर दी, तो लगे हाथों सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का भी उम्मीदवार घोषित कर दिया। महागठबंधन के इस ऐलान ने बीजेपी के मुद्दे ही छीन लिए, लेकिन कल तक तेजस्वी पर सहानुभूति बरसाने वाली बीजेपी अब कह रही है तेजस्वी चार्जशीटेड हैं, तेजस्वी दागी हैं। कि महागठबंधन लठबंधन की तरफ जा चुका है, आपस में इनकी लाठियां बज रही हैं। आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहां इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है। तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस ने माना नहीं। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अति पिछड़ा मुकेश सहनी का फोटो क्यों नहीं? क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है? मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। बिहार में अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इस मुकेश सहनी जी को अपमानित करने का प्रयास यूपीए गठबंधन में, इंडी गठबंधन में हो रहा है। कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव का केवल फोटो? आखिर आपके राजनीतिक मालिक जिनके आप ड्राइवर बने थे, राहुल गांधी कहां हैं? तेजस्वी यादव जी है, बिहार के फेस होंगे। डिप्टी सीएम में जो चुनाव के बाद विभिन्न वर्गों से और भी डिप्टी सीएम ले जाएंगे। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से है कि उनका चेहरा कौन है। नए सीएम की घोषणा की गई है और जो अमित शाह जी का जो बयान आया साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज थे। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज थे। महागठबंधन का नेता बनाया वो 420 का आरोप। क्या होता है ये? मतलब केस डाल दें तो मतलब अपराधी हो गया क्या? वैसे तो फिर अमित शाह तो जिला बदर थे, प्रदेश बदर थे, वो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। वो ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देर आए दुरुस्त आए, सारे सवालों का जवाब साथ लाए। महागठबंधन का सीएम चेहरा है कौन? कांग्रेस ने तोड़ दिया मौन।
एकजुट महागठबंधन, सीधा संदेश, तेजस्वी ही सीएम फेस, न खींचतान न तकरार, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के एकमात्र उम्मीदवार। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। पिछले कुछ दिनों से सत्ताधारी खेमा दो ही नेता को लेकर सहानुभूति बरसा रहा था। कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहा था। दलील ये कि कांग्रेस तेजस्वी को नेता नहीं बना रही। सत्ताधारियों का एक खेमा तेजस्वी पर भी लांछन लगा रहा था। दलील ये कि आरजेडी मुकेश सहनी को अपमानित कर रही है, डिप्टी सीएम का वादा कर आनाकानी कर रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैकग्राउंड में भी मुकेश सहनी की तस्वीर को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। यह आरोप लगाया कि मुकेश सहनी को भुला दिया गया, लेकिन गहलोत की जुबान खुली और सत्ताधारी खेमे की बोलती बंद हो गई। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार को जैसे ही कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लालू यादव से मुलाकात की, सत्ताधारी खेमे की बेचैनी बढ़ गई। जैसे इन्होंने तय कर लिया था कि अब महागठबंधन बिखर चुका है और गहलोत उनके सपने पर पानी फेरने आए। सत्ताधारी खेमा नए सवाल ढूंढने लगा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से अपनी मुराद पूरी कर ली। सवाल ये कि राहुल की तस्वीर क्यों नहीं, मुकेश सहनी की तस्वीर क्यों नहीं? क्या कांग्रेस ने तेजस्वी के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या सन ऑफ मल्लाह को किनारे कर दिया गया है? लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डबल इंजन के सिपह सालार बगले झांकने लगे। मुकेश सहनी के तेवर बीजेपी को दिन में ही तारे दिखाने लगे। लक्ष्य वो नहीं है, लक्ष्य है बिहार को बनाने का, और हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। तेजस्वी यादव का केवल फोटो, आखिर आपके राजनीतिक मालिक जिनके आप ड्राइवर बने थे, राहुल गांधी कहाँ हैं? हम लोगों के अंदर कोई झगड़ा नहीं थी और मैं शुरू डे वन से ही कहता आ रहा था कि इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो जितने भी बैठक चल रहे थे, उसमें हम लोग 6 महीना से लगातार बैठक कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी है, बिहार के फेस होंगे और मुख्यमंत्री चेहरे का घोषणा हो चुकी है और डिप्टी सीएम की घोषणा हुई है। डिप्टी सीएम में जो चुनाव के बाद विभिन्न वर्गों से और भी डिप्टी सीएम लिए जाएंगे। संघर्ष करते करते इस मुकाम तक आए। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे और उसके बाद लगातार
3.5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा और हम मजबूती से लड़ाई लड़ते रहे। पूरे बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद, बेलदार, नुनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, गोरी, केवट, सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ले। भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं दुर्घटना से देर भली। बेशक महागठबंधन में चेहरे की घोषणा में देरी हुई, सीट बंटवारे में भी तस्वीर साफ होने में देरी हुई, लेकिन जब महागठबंधन मीडिया के सामने आया तो पूरी एकजुटता से आया। डबल इंजन के सारे अरमानों पर पानी फेर गया। पर एक कहावत है, लत लुत बाई मरले पर जाई, यानी कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं और जाति की तरह ये कभी जाती नहीं। बीजेपी का रवैया कुछ ऐसा ही दिखा। जो बीजेपी कल तक कांग्रेस पर यह इल्जाम लगा रही थी कि उसने तेजस्वी को नेता मानने से इनकार कर दिया है, लालू यादव और तेजस्वी यादव को ठेंगा दिया है, वही बीजेपी तेजस्वी के सीएम चेहरा घोषित होते ही उन्हें 420 का आरोपी बताने लगी। लेकिन गहलोत ने पूछ ही लिया कि क्या आरोपी होने भर से ही कोई दोषी हो जाता है। उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में, सीबीआई। जमीन दो, होटल लो, ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज थे। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज थे। पिताजी तो ही है। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? इसलिए और तो रेलवे का ही है, जमीन दो, नौकरी लो। तो नीतीश कुमार जी धोखा देंगे तो बताए वो कि चुनाव के बाद में क्या होगा। और यहाँ अमित शाह जी कह गए अभी कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे। चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश बाबू के नाम पे, नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री हम तय बाद में तय करें। क्या बात हुई भाई? स्पष्ट करो, जनता को धोखा क्यों दे रहे हो? आप लोगों के लिए डोर ओपन है। जनता को धोखा क्यों दे रहे हो? बीजेपी के इसी बयान को नीतीश कुमार की पार्टी ने भी दोहराया, लेकिन जवाब ये आया कि चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी के यहाँ तो आरोपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक न जाने कितने दागदार हैं। सिर्फ तेजस्वी के खिलाफ ही क्यों भांजते जुबानी तलवार है। माननीय लालू प्रसाद जी राजनीतिक बीमार हैं, लेकिन पुत्र मोह में अशोक गहलोत जी से मिल रहे हैं। बंद कमरे में गुफ्तगू हो रहा है, ये मीडिया में खबरें आई। तो कौन चाहिए ये बिहार की जनता को तय करना है। नीतीश कुमार जी सामाजिक परिवर्तन के नायक हैं, ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं। दूसरी तरफ जिसको आपने महागठबंधन का नेता बनाया वो 420 का आरोप। कोर्ट में जिसकी पेशी होती है, तो बिहार की जनता विकास और अमन को पसंद करती है। उससे क्या होता है? ये मतलब केस डाल दें तो मतलब अपराधी हो गया क्या? वैसे तो फिर अमित शाह तो जिला बदर थे, प्रदेश बदर थे, वो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो कि कौन सा ऐसा मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में? कितने दागदार हैं। महागठबंधन ने जब बीजेपी के सारे हथियार भोथरे कर दिए, तब बीजेपी ने यह कहना शुरू किया कि लालू यादव किसी और को सत्ता दे ही नहीं सकते। लेकिन तेजस्वी ने पूछ ही लिया कि अपना सीएम उम्मीदवार तो बता दो। अमित शाह ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि वो नीतीश को फिनिश करके ही रहेंगे। ऐसे में क्या अति पिछड़े समाज के लोग बीजेपी को वोट देंगे? पहले से अंडरस्टूड था, बिहार ये जानता है कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। ये पूरी बिहार ने देखा। इस मामले में स्पष्ट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अमित शाह जी ने जो कहा है, एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा? अभी तक कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
जो है ना तो विजन बताया गया, ना एजेंडा बताया गया है, ना ही सीएम की घोषणा की गई है। और जो अमित शाह जी का जो बयान आया साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। ये तो उन्हीं ने बयान दिया है कि भाई जब चुनाव के बाद विधायक जो है वो चुनेंगे कि उनका नेता कौन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के प्रवक्ताओं के पलटन बेसुरा राग गाती रही, एमवाई समीकरण की नई परिभाषा समझाती रही, लेकिन मुकेश सहनी ने वही सवाल दागा, बीजेपी ने नीतीश को चेहरा क्यों नहीं बनाया। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। एमवाई समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी। ये आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार राज्य में एक फ्रंट लाइन में राजनीति हो रही है, जो पार्टी वो डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर रही। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है और निश्चित तौर पे इस पे हमारे लाखों कार्यकर्ता जो है बिहार के, खास करके बिन बिलदार, नुनिया, मला, चायती, अरबन पर गोरी, अति पिछड़ा समाज के सभी लोगों ने मजबूती से ऐसे 3.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे और जोश खरोश से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटा को बिहार का उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी ने एक और दावा किया कि तेजस्वी के नाम की घोषणा से उनकी लड़ाई आसान हो गई, लेकिन कांग्रेस उसी सवाल पर कायम रही कि अगर नीतीश कुमार के साथ साजिश करोगे तो क्या अति पिछड़ी जातियां बीजेपी से बदला नहीं लेगी। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे। रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ। तो ये केवल मैं एक विकास की वानगी। सही समय में सही निर्णय। लोग कयास लगा रहे थे कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। आज पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन का चेहरा कौन है। हमारा सीएम फेस कौन है, डिप्टी सीएम फेस कौन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का चेहरा कौन। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, लेकिन अभी भी एनडीए के चेहरे। इधर महागठबंधन में सीएम चेहरे की घोषणा हुई तो उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा के लिए बिहार के लोगों को महागठबंधन से डराते दिखे। एनडीए को विकास और महागठबंधन को विनाश बताते रहे, लेकिन विपक्ष ने पूछ ही लिया कि अगर बिहार के लिए कुछ किया होता तो नफरती भाषणों की जरूरत क्यों पड़ती। जो योगी आदित्यनाथ जाति विशेष को निशाना बनाते हैं, उन्हीं के जरिए उन जातियों के वोट मांगने की जरूरत क्यों पड़ती। क्या पिछड़े और दलित इतना भी नहीं समझते। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए का मतलब होता है विकास, विकास, विकास और विकास। अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन का एक शब्द का अर्थ होता है विनाश, विनाश, विनाश और विनाश। सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी दोनों वक्ताओं ने आपके सामने लंबी लिस्ट रखी विकास की। योगी जी का बिहार में क्या काम है?